हेलो। हेलो भाई। क्या हो रहा है? हाँ, तो गंगा स्नान स्टेट है तुम्हारा उत्तराखंड। हाँ भैया। गॉड वो है ना, स्टेट वो क्या बोलते हैं सब, देवभूमि। हाँ, देवभूमि गॉड्स की उत्तराखंड। भूमि। सारे हरिद्वार। सारे मंदिर वगैरह सब मेन तो वही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इवन गंगोत्री यमुनोत्री भी उत्तराखंड में गंगोत्री, फॉलो। यमुनोत्री, चार धाम। और फिर हरिद्वार तो वही, हरि का द्वार। हरिद्वार से शुरू हो जाता है, हाँ। हरिद्वार लास्ट प्लेन है, हाँ। फिर वहां से हम्म। हरिद्वार से इवन नैनीताल भी उत्तराखंड में आता है। हाँ, नैनीताल तो खैर वो है ना, हिल स्टेशन। नैनीताल, मसूरी वगैरह तो हिल स्टेशन है। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। देहरादून। इन्होंने एक्चुअली जब ये स्टेट के लिए एजिटेट कर रहे थे तो उस समय दो कैपिटल बनाई थी, एक तो देहरादून और एक गैरसैंण। तो गैरसैंण मतलब बेसिकली पहाड़ों में, सेंटर में पड़ती है, पहाड़ों में पड़ती है वो। और हम्म। देहरादून तो मेन सिटी है भाई, उत्तराखंड की। तो वही है, फिर वो अल्टीमेटली देहरादून ही बन गई। कॉन्स्टिट्यूंसी देहरादून करके नहीं है ना नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड में? देहरादून तो जस्ट सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली वहाँ की मेन सिटी है ना, देहरादून तो फेमस है वहाँ का। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उत्तराखंड में वहाँ है तो अल्मोड़ा, बेसिकली तुम्हारा टिहरी, हरिद्वार, टिहरी पौड़ी जो गढ़वाल में हो गए। अल्मोड़ा, गढ़वाल। ये उधम सिंह नगर है। अल्मोड़ा नहीं, नैनीताल, कॉन्स्टिट्यूंसी देखो नैनीताल ना, और एक तो टिहरी अल्मोड़ा। गढ़वाल। नैनीताल और अल्मोड़ा होते हैं ये तुम्हारे कुमाऊं में। और हम्म, फिर हरिद्वार भी मेन हो गया फिर बीच में। हरिद्वार। तो वो तो खैर वो उधम सिंह नगर तो आई थिंक रिजर्व कॉन्स्टिट्यू, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा रिजर्व। अ, तो वहां से तो, शायद मेरे ख्याल से अल्मोड़ा रिजर्व। हाँ अल्मोड़ा रिजर्व है। सब जगह बीजेपी है। हाँ वहां तो पांचों के पांचों जी बीजेपी जीतेगी। एक्चुअली मैंने कांग्रेस ठीक ठाक थी वहां पे, उन्होंने अपना खुद ही पैर में कुल्हाड़ी मारी। वो बेसिकली ऐसे सड़े हुए लीडर्स कर दिए कि मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो यार कांग्रेस की प्रॉब्लम रही है ना, मतलब हरीश रावत कांग्रेस। वगैरह, मतलब कोई ऐसा मतलब भयंकर नहीं है वो कि भाई भयंकर हो ना कि भाई बहुत अच्छे है। हम्म, कांग्रेस का लास्ट लीडर कौन, करण महाराणा महान ऐसे करके था ना? करण लास्ट में तो महाराणा हरीश महाराणा। रावत था ना, फिर उसके बाद कौन था? हरीश रावत तो था, बट उसके बाद शायद करण महारा करके कोई आया था, आई डोंट नो। आजकल कांग्रेस का वही लीडर है, करण महारा करके। करण महारा, कौन करण महारा की बात कर रहा हाँ, आजकल शायद वही है। हरीश रावत तो अब रिटायर से हो गए ना। है? नहीं, रिटायर्ड कोई नहीं होता भाई पॉलिटिक्स में। यही एक। करण महारा हाँ, प्रेसिडेंट है आजकल उत्तराखंड का, प्रदेश कांग्रेस का। ये हरीश रावत थोड़ा साइडलाइन है। एनीवे, हरीश नहीं रावत वो का तो वहां बूढ़ा पे भी हो था, गया। वो विजय दसमाना या करके क्या था उसका नाम, सुनील दसमाना कि क्या वो था वहाँ का प्रेसिडेंट। अच्छा। या तो उसने हाँ, छोड़ तो इसमें मतलब पाल आर्या भी था वहाँ पे, एक वो भी मैं ठीक ठाक है। मैं देख रहा था कि वोट परसेंटेज का डिफरेंस अगर देखो, तो तुम्हारा ये एनडीए अलायंस का 61% दिखता है, और इंडिया अलायंस का अराउंड 31% दिखता है। हाँ मतलब वहाँ तो 61% तो मतलब बहुत ही हैवी हाँ। टिल्टेड और है। ये जो अदर्स हैं उनका करीब मतलब 8-9% दिखता है। तो कितना भी स्विंग हो जाए ना इधर उधर, क्या पढ़ने वाला। लोग लोग ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वोट परसेंटेज स्वंग बाय 30% और समथिंग लाइक दैट, वो तो हो नहीं पाएगा।
हम्म। लेकिन देखो तो जैसे नैनीताल है, हम नैनीताल बहुत जाते वाइस थे। प्रेसिडेंट है सूर्यकांत धस्माना। हाँ, तो हम नैनीताल बहुत जाते थे, मुझे याद है बचपन से। वहां पे एक हुआ है नैनल देवी वाला जो लेक है ना, वो बोट क्लब करके एक है। हाँ, उसमें रहने का वो होता है, तो हम लोग कल हम वहां बात पे। कर रहे थे ना वो स्टूडेंट लीडर्स की, तो ये सुधीर सूर्यकांत धस्माना भी वो स्टूडेंट लीडर ही था पहले। वो भी जानता है मतलब, क्या उसे? तो धसवाना धसवाना तुम्हारे नाम से मैच खाता है। नहीं तो वो तो कह रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता, बट मतलब फिर भी, बट वो सूर्यकांत धस्माना मतलब हम जानते हैं, मतलब मैं जानता हूँ उसको अपने टाइम से। तो वो वहाँ पे डीवी कॉलेज में था, वहाँ पे वो बेसिकली स्टूडेंट लीडर था, वो प्रेसिडेंट वगैरह तक रह चुका है शायद वो। हम्म। फिर ये अपना इसके इसका एक और था, मैं भूल गया वो, बहुत समय उस समय वो भी मतलब एसपी में भी था गया। उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उसका, विजय, क्या था नाम उसका, वो भी मतलब उसने भी मतलब गोली गाली खाई थी, और मतलब उसके बाद वो भी मतलब गुंडागर्दी में तो पूरा था वो। एसपी में था क्या है, एसपी में था शायद वो। नेता होगा तो खैर वही है। और वो हम मुलायम लोग सिंह तो। यादव के मतलब बहुत ही क्लोज था वो बंदा। हम्म। वहां पे तो मतलब अच्छा है। अब तो लेकिन बहुत क्राउडेड हो गया है। हम्म। बहुत क्राउडेड हो गया नैनीताल। नहीं, क्राउडेड तो हो ही गया यार, हमारे टाइम पे जैसे मसूरी में थे हम लोग, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा खास, मतलब उस समय जमाने में धीरे धीरे धीरे, अब तो बहुत ही, तुम्हें समर्स में जाओ मसूरी, ये नैनीताल वगैरह में तुम्हें मतलब घुस नहीं सकते, तुम्हें नहीं, सीढ़ी, वो पूरा जाम लगा होता है। जाम लगा होता है, और तुम्हारे को वो नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, रूम नहीं मिलता कहीं होटल में। बुकड होता है, पहले से बुकिंग बुकिंग करके रहो। तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। पानी की दिक्कत हो जाती है, जबकि वहाँ पूरा पानी क्यों होना चाहिए हिल स्टेट में यार। हाँ, पहाड़ों में पानी की दिक्कत क्यों होती है? पानी ढंग से मैनेज नहीं है, या क्या जो भी है, ड्रेन आउट हो जाता है इसलिए। पता नहीं क्या चक्कर है मतलब। वो ढंग से मतलब, एक तो देखा जाए तो उनकी एक्चुअली हिस्ट्री देखो ना तुम, यूपी के साथ थे जब तो हम्म। हिली रीजन था ना, तो इनको एक्चुअली निग्लेक्ट किया गया था पूरा। जब मुलायम सिंह यादव और तुम उसमें देख लो, कांग्रेस के जमाने में पूरा हिली रीजन ये पूरा निग्लेक्ट हुआ तो था ये। कोई इनको ध्यान नहीं देता था, क्योंकि इनके ना तो वोट बैंक था कोई ऐसा, ना तो ये वोकल लोग होते हैं। पहाड़ी लोग होते हैं ना, मतलब बहुत सीधे होते हैं ये लोग। हम्म। तो ना तो ये वोकल होते हैं बहुत ज्यादा, या फिर बदमाश भी नहीं होते, बहुत सीधे लोग होते हैं। तो यहाँ पे इनको कोई पूछता भी नहीं था, ये निग्लेक्टेड थे। तो इसीलिए जो है हिल स्टेट की फिर डिमांड चालू हुई। और हमने तो देखा भाई, कर्फ्यू वगैरह लगा था हमारे टाइम पे, तो वही मैं तुम्हें एक बार बता रहा था ना, तो ये कि हिल्स में जब कर्फ्यू लगता है तो पता चलता है कि क्या है। तो उस समय फिर जब ये लोग गए थे, हमने तो मतलब सुना है खुद, मतलब लोकल टाउन के लीडर्स जब गए थे स्टेट के लिए एजिटेशन करने के लिए, तो रामपुर में इनको गोली वगैरह मारी थी इनको। कई सारे लोग, इनोसेंट लोग हैं, बच्चे लोग, मतलब आराम से, औरतें, लोग, मतलब आम आदमी यार, आम शहरी, हम मतलब जानते हैं हम, कुछ भी नहीं उनका ऐसा कुछ है, उनको गोली मार के मार दिया। तो पुलिस ने मारी? हाँ, तो इसीलिए तो उस समय, रामपुर वो जो मुरादाबाद के बगल में है, जहाँ हाँ से हाँ, वो ये दिल्ली से पहले। उत्तराखंड का रास्ता जाता था, पहले हम्म। तो वहीं से रास्ता जाता था उत्तराखंड का, तो वो पूरा बाई फिर, रोड। वो पूरा वहाँ पे मतलब, आई थिंक उनका जब तुम जाओ ना देहरादून की तरफ, तो वहाँ पे अब उन्होंने स्मारक भी बना दिया है शायद। ओह। तो बहुत कौन मतलब सी गवर्नमेंट थी?
कॉमन लोग यार, मतलब कॉमन लोगों को नहीं के। नहीं, गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट आई थिंक मुलायम सिंह था उस समय, मुझे लग रहा है। ध्यान नहीं मुझे, मतलब हम तो बच्चे ही थे यार उसमें, मतलब। बट मुलायम सिंह था कि कौन था? आई थिंक मोस्टली मुलायम सिंह था शायद। तो मतलब आम लोग शहरी यार, मतलब उनको, वो तो बस बेचारे अपना स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे, उनको मार दिया। और कई तो हम्म मतलब औरतों के साथ बदतमीजी की, और मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बदसलूकी हुई। तो वो मतलब दैट पीरियड वाज बैडली। तो उसके बाद फिर जब ये स्टेट बना है, तो बेसिकली आई थिंक बीजेपी ने बनाया, तो आई थिंक इसीलिए जो है लोग बीजेपी को ज्यादा फेवर करते हैं। पहाड़ों में बीजेपी का शुरू से रहा, हाँ। तो फिर उसका, फिर वो पूरा एक बार स्टेट बना है, तो तब से फिर जो है एटलीस्ट मतलब ये लोग अपने से मतलब थोड़ा, होता है ना स्टेट बनता है, हालांकि अभी भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है यूथ के लिए या कुछ, बट इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है वहाँ पे। वैसे ही जैसे हिमाचल में बात कर रहे थे ना, हिमाचल में तो फिर भी जो है दारू की जैसे है वो, मोहन मिकिन्स की वहाँ पे फैक्ट्री है, सेब की वहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। पहाड़ों में यार सेब होता भी है ना यहाँ पे, उत्तराखंड में तो बहुत वो खट्टा टाइप का, ऐसा कुछ खास होता नहीं है। हाँ मालूम है। वो बहुत ही वो मतलब जैसे उनका शेप भी अजीब सा होता है, और जो है उनका मतलब खट्टा मीठा टाइप का, वो मतलब ऐसा, वो तुम उसका अचार या मुरब्बा भी बना सकते हो या जैम बना सकते मुरब्बा अचार वाला मटेरियल मेरे भाई का है ऊपर, एक नैनीताल से ऊपर जाओ तो उसने एक फार्म हो। अब पता नहीं ऑर्चर्ड मतलब लिया अब हुआ चेंज है। हो गया होगा तो बात अलग है, बट पहले की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत नहीं अभी भी वैसे ही है, 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अभी तो वैसे ही। हम्म तो उस समय मतलब वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। फिर इन लोगों ने इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत वहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई थी, होती थी। तो वहाँ पे हम्म, लाइमस्टोन वगैरह बहुत है ना, लाइमस्टोन की, हाँ। लाइमस्टोन की खदानें बनाई, बहुत इलीगल माइनिंग हुई। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कुछ तो आई थिंक ये जांच पड़ताल के लिए फिर ये आ रहे थे, तो उसमें इंदिरा गांधी भी आ रही थी, उसका हेलीकॉप्टर। तो पूरा वाइट हो गया था पहाड़, मतलब पहाड़ काट काट के पूरा वाइट दिखता था। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब उसका हेलीकॉप्टर आने वाला था उससे पहले वो पूरा पेंट कर दिया, हरा पेंट। सोचो, जब वो सुप्रीम कोर्ट की जब वो आने वाली थी ना, मतलब फैक्ट फाइंडिंग मिशन, उसको हाँ, वेट पेंट कर दिया ताकि वो दिखे ना। अब ऐसा थोड़ी। तो एरियल व्यू के लिए। बहुत लताड़ मारी थी, फिर उसने जो है बैन कर दी सब इलीगल माइनिंग। बट हम्म होती तो आई अभी भी। अब पता नहीं मतलब कितनी रेगुलेटेड है, बट उसके बाद थोड़ा फिर ये वो होता था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी। उन्होंने बहुत फिर पेड़ वेड़ लगाए, बहुत अच्छा किया। काफी मतलब पेड़ वेड़ लगा के काफी ग्रीनरी वापस लेके आए ये लोग। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मसूरी वगैरह में जैसे बर्फ भी नहीं पड़ती थी, गर्म गर्म मतलब पहाड़ों में, मतलब जो वेजिटेशन नहीं है तो कहाँ से पड़ेगी, तो हाँ। पूरे विंटर्स में मतलब बर्फ नहीं पड़ती थी। तो अब तो खैर, अब तो ठीक है आई थिंक। पिछली बार हम गए थे तो वहां पे जब तो पता चला कि मतलब हम लोग रहे, अरे पहले तो हम जब थे बचपन में ना, तो रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती थी ना, पंखे की जरूरत होती थी। पूरे साल भर हम रजाई लेके रहते थे घर में, हम्म पर मोटी रजाई लेके सोते थे मसूरी में। मसूरी में। और हाँ। जो आपके बता रहा हूँ मैं, 5-6 साल पहले जब हम गए थे तो समर्स में, हम्म अब तो अब खैर रेफ्रिजरेटर तो सब कॉमन है, पंखे भी कॉमन है। पंखों में भी मतलब गर्मी लग रही थी यार, एसी की जरूरत पड़ रही थी, लग रहा था होटल में। तो ऐसा मतलब क्लाइमेट चेंज तो हो ही गया है अब। थोड़ा पता नहीं है मतलब, अब उतना कितना है, बट मतलब बहुत उतना मतलब जैसे ठंडा नहीं रह गया अब। तो आम हम्म। जनता के लिए ना, मतलब वहाँ पे पहाड़ों में कुछ है नहीं, और तुम ऊपर चले जाओ और तो और भी बुरा हाल है मतलब। वो तो पूरा ये देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये हल्द्वानी, ये सब मेन सिटीज हैं। तो यहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं, कुक बन जाते हैं। डिफेंस में बहुत लोग जाते हैं, लैंसडाउन में डिफेंस में, इनकी छावनी है। तो डिफेंस में बहुत जाते हैं, कुक बहुत बनते हैं, और राइट, अभी गो टू बैंगलोर, हैदराबाद, वो सब तुमको पहाड़ हाँ, के लड़के मिलेंगे, कुक होते हैं, दे कुक कुक वगैरह बहुत वेल यार। अच्छे कुक होते हैं।
हम्म, तो कुक होते हैं, फिर वो यहाँ पे भी वही मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। हम्म। पूरा सब लोग पहाड़ में, मतलब कई वहाँ पे ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब आदमी ही नहीं है, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं सब, मतलब या तो लोग मर गए या फिर माइग्रेट कर गए या कुछ हुए। हाँ, जेंडर रेशियो भी स्क्यूड अप है वहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये जब आया था ना, ये केदारनाथ में जो वो आया था त्रासदी, हाँ, एवलांच जो होता, हाँ। अवलांच आया था वो, मतलब अवलांच क्या, वो मतलब पूरा लेक एक्चुअली नीचे आ गया था, तो अवलांच की वजह से, तो उसकी वजह से पूरा पानी वानी और पूरा केदारनाथ फ्लैट हो गया था वहां पे। तो जितने भी टूरिस्ट वगैरह गए थे, और बगल की जो गाँव थे सब फ्लैट हो गए थे, सब मर गए हैं। बहुत बुरा हाल हो गया था वो तो, मतलब जितना उन्होंने रिपोर्ट किया ना, उससे आई थिंक 3-4 गुना ज्यादा मरे होंगे लोग वहां पे। हाँ, वो तो वहाँ पे दैट वाज और वेरी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कई गांवों में तो अभी मतलब आदमी नहीं बचे, वहां पे सिर्फ औरतें हैं, और मतलब कई मतलब गांव 5-6 लोग हैं बचे हुए, और बहुत बुरा हाल है यार। बहुत गरीबी है मतलब वहां पे ना, इंटीरियर गांव में। तो बहुत मतलब उस हिसाब से जरूरत है डेवलपमेंट की, बट वही है, फिर अगर तुम डेवलपमेंट करो तो पहाड़ इतने फ्रिजाइल हैं कि तुम अगर कुछ भी थोड़ा काटोगे तो पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। बहुत मतलब हम्म। स्लेट टाइप का होता है ना, जो स्लेट रॉक्स होती हैं, वैसी है वहाँ की रॉक्स। तो जो जरा सा भी तुमने पहाड़ काटा तो वो पूरा नीचे आया था। सिल्क या अभी टनल जो आया, वो क्लासिक एग्जाम्पल है। वहाँ पे उन्होंने करा होगा, बीच में से जो है टनल जो है नीचे आ गया, और सारे वर्कर्स ट्रैप हो गए थे वहाँ पे। हम्म। तो वही है अभी वहाँ पे, मतलब अगर तुम बना रहे हो तो या तो बहुत ही सीमेंट डालो और फिर उसको बहुत मजबूत बनाओ, मतलब वैसा है। बहुत मतलब इकोलॉजी बहुत फ्रजाइल है। अगर तुमने जैसा सा पेड़ वेड़ काटे तो पूरा, मतलब पेड़ वगैरह अगर काटे तो मट्टी तो मतलब पूरी बह जाएगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ वहां पे, नीचे जड़ में नहीं कुछ ना ना, वहां पे ऐसे वो है नहीं, सारे पहाड़ है। बहुत मतलब फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहाँ का। और इसीलिए है भी वो, क्या बोलते हैं उस पे, ये अर्थक्वेक जोन है वो, हाँ, एक सिस्मिक जोन है वो, हाँ। जोन है वो। तो वहां पे तो बल्कि बचपन में हम सो रहे थे, मैं तो सो रहा था रात को, जब वो एक बार वहां पे अर्थक्वेक आया था उत्तरकाशी में, बहुत लोग मरे थे उसमें। वो बहुत भयानक था यार। अरे ओह रात माय को मैं गॉड। सो रहा था तो ऐसे देख, बेड ऐसे हिल रहा है, ऐसे मैंने आज तक कभी, मतलब आता है मुझे पता भी नहीं चलता रात को, ऐसे से हिल रहा था बेड। और घट घट, मतलब जैसे बेल्स बजती है ना, वैसी लाल, मतलब बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी। तो बहुत बुरा, मतलब खैर बाद में तो पता चला उत्तरकाशी में तो बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे। तो वही है कि इकोलॉजी बहुत खराब है एरिया की, और मतलब फ्रेजाइल है बहुत, तो बहुत सोच समझ के मतलब करना चाहिए इन लोगों को डेवलपमेंट। वहाँ डेवलपमेंट क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता यार, मतलब अनलेस अंटिल यू। जैसे तुम कुछ अगर फैक्ट्री भी लगा रहे हो प्लेन्स में ही, अब जैसे देहरादून प्लेन है पूरा, मतलब पहाड़ वहाड़ साइड में है, मैं बीच में तो पूरी हाँ, वैली है। देहरादून तो प्लेन, हाँ, देहरादून वैली प्लेन। है तो अगर तुम लगा भी रहे हो कुछ तो बेसिकली ढंग के ही लगाओ, ऐसा मतलब पोल्यूशन वाली मत लगाओ। आईटी का बहुत स्कोप है वहाँ पे, इतना बढ़िया मतलब वातावरण है, आइडियल चीज है यार। अगर तुम, पता नहीं क्यों वो लोग मतलब आईटी का नहीं डेवलप करते। अरे बैंगलोर जैसी जगह, बैंगलोर में जहाँ पे वेदर अच्छा बोलते हैं, उससे तो लाख गुना अच्छा है वहाँ पे। तो लोकल टैलेंट भी होना चाहिए ना, वो नहीं तो आईटी का पहले टैलेंट, हाँ। बाहर से लेके आओ, तो लोकल हाँ, ये टैलेंट भी। फिर डेवलप होगा ना। तुम भाई उनको ट्रेन करो, बच्चे बहुत स्मार्ट है सब, मतलब पढ़े लिखा, हाई एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन पे बहुत फोकस रहता है सबका। हाँ, देहरादून वॉज गुड फॉर एजुकेशन, अब तो नहीं वहाँ पे मालूम स्कूल्स वगैरह, इनिशियली। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, स्कूल्स वगैरह के लेवल तक इंडिया के बेस्ट स्कूल्स हैं वहाँ पे देहरादून में, नैनीताल, मतलब पूरे उत्तराखंड में देखो, बेस्ट स्कूल है इंडिया में। बट तुम अगर उधर जाओ यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मतलब फिर वो बेड़ा गर्क है, जैसा और जगह पे वैसे ही है। एक बनारस मतलब ये वो था पहले रुड़की, रुड़की को अभी आईआईटी बना दिया उन्होंने। हाँ, रुड़की तो इंजीनियरिंग का था तो। हाँ तो पहले रुड़की था, उसको आईआईटी बना दिया, बाकी
ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब जो तुम सोचो कि भाई बहुत मतलब मेडिकल भी अगर कॉलेज देखो तो एक स्वामी राम होते थे। तो वो उन्होंने एक हिमालयन करके एक हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पे देहरादून में। वो काफी पहले, मतलब 25-30 साल पहले। तो वो एक अच्छा था। उसमें जो है मतलब वो उन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अब मैक्स वैक्स आ गए हैं शायद वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे Tier 1 सिटी नहीं है अभी भी, मतलब। सरप्राइजिंगली आई मीन देहरादून वाज हमेशा से, मतलब ब्रिटिश टाइम से मतलब फोकस टाउन था, राइट। तो देहरादून तो था तुम्हारा। अगर इधर आ जाओ, इवन हरिद्वार में भी तुम्हारा टूरिस्ट ट्रैफिक शुरू से बहुत था। मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार गया हूँगा व्हेन आई वाज 4-5 ईयर ओल्ड। तब का मतलब मेरी मेमोरी है, वो लक्ष्मण झूला, हरी की पौड़ी, फिर उसके बाद कई बार गया मैं, मतलब। तो अभी वहां पे अच्छा खासा टूरिस्ट ट्रैफिक था अभी, तो ये लोग मतलब एटलीस्ट हरिद्वार है, देहरादून है, ये दोनों शहर मैं कई बार जा चुका हूँ। इसको तो डेवलप कर सकते थे ये लोग शुरू से, मतलब आई डोंट नो व्हाई दे। टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है वहाँ पे यार, मतलब जो सोचो कि ये अगर तुम पहाड़ों में जाओ इतना खूबसूरत है यार, मैं क्या बताऊँ तुझे, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स देखो ऊपर, हाँ, केदारनाथ। वैली ऑफ फ्लावर स्वर्ग है यार, वो क्या बोलूं। मतलब वो तो चलो एक है, मैं कह रहा हूँ फिर भी तो लोग वहाँ पे चार धाम के चक्कर में आ जाते हैं। बट इधर भी तुम देखो जैसे बंदर पूंछ वगैरह इधर साइड है। फिर हम्म। ये क्या बोलते हैं लेक्स है वहाँ पे। कौन सा एक लेक हम भी गए थे यार, ट्रैकिंग वगैरह का बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे। ऊपर जाओ हाँ, जैसे वहाँ करते हैं लोग। वही तो मुझे लगता है ना, देखो मतलब इतना टूरिज्म का स्कोप था। दौड़ी ताल है जैसा वहाँ पे ऊपर। हाँ, तो ऊपर जाओ हाँ। जैसे पूरा ट्रैकिंग के लिए 8 घंटे लगते हैं करीब नीचे से ऊपर चलने में। तो हम जैसे गए थे एक बार वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, तो 4-1 घंटे हम चले। फिर बीच में एक फ्लैट एरिया था, तो वहाँ पे हमने रात को टेंट लगा के सोए थे। फिर सुबह के टाइम फिर हम 4-5 घंटे चले। फिर जब पहुंचे ऊपर तो इतनी ब्यूटीफुल झील है यार ऊपर, वो दौड़ी ताल जिसको बोलते हैं, इतना बढ़िया है। शांत वातावरण। और मतलब बिल्कुल कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, पूरा क्लीन। इतना ब्यूटीफुल है ना वहाँ पे। उसको तुम प्रमोट करो, ये सब जो ट्रैकिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है वो। इधर नैनीताल की साइड मतलब अल्मोड़ा वगैरह में बहुत है यार। अब रानी खेत बहुत एक्चुअली, अगर इंटीरियर्स जो है ना गांव के, गांव जो है डेवलप नहीं हुए हैं, तो बहुत गरीबी भी है बहुत अंदर। और स्पेशली ये जौनसार बाबर वगैरह जो है ना एरिया, बहुत गरीब है एरिया है वो, मतलब बहुत बेल्ट, वो एक्चुअली पिछड़ी बेल्ट है वो थोड़ी, और बहुत पुअर एरिया है वो, तो उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इवन बीजेपी भी यहाँ इतने सालों से रही, बट वो खास चेंज हुआ। बीजेपी ने में मतलब ऐसा कुछ खास तो मतलब किया नहीं है, मतलब वो देहरादून वगैरह में रहे हैं। वहाँ का हम्म। चेंज यही होगा कि सत्यानाश हो गया वहाँ पे ट्रैफिक वाइफिक का। हाँ, तो वही मतलब। बाकी और कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है देहरादून में, जो मतलब देखो अब हर जगह मॉल्स बन गए हैं। और तुम जाओ तो मतलब पूरा भयंकर, मतलब सबने हथिया लिया होगा सब। जमीनों की कीमत बढ़ गई होगी। बाकी इंडिविजुअली मतलब कुछ खास मुझे नहीं लगता कुछ खास हुआ है। उस समय टीरी डैम बना था, तो टीरी डैम के विस्थापित जो है सब लोगों ने देहरादून में शिफ्ट किए थे ना, क्योंकि हम्म। बहुत देहरादून के साइड में ये एक एरिया है, वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली सबको बसाया था, मथुरा वाला करके। तो उस एरिया में बसाया था क्योंकि वहाँ बहुत जमीन की कमी तो कुछ खास थी नहीं, तो उस समय बता दिया था। अब तो वहाँ पे बहुत एरिया वैल्यू बढ़ गई, अब सब जो है पूरी दिल्ली देहरादून की हाईवे वहाँ से जाता है, तो उसका पूरा वैल्यू भी बढ़ गई होगी आई थिंक। और उधर तुम नैनीताल वगैरह में देख लो तुम, इतना नैनी झील वगैरह जो है, भीमताल वगैरह सब जो है,
नैना देवी वाला जो झील है वो तो खैर, वहीं पे नैना देवी मंदिर भी है, तो अच्छी है, खूबसूरत। अल्मोड़ा कितना अच्छा मतलब है। फिर औली अगर तुम जाओ ऊपर, ये औली करके है, वहां पे तुम हाँ, स्कीइंग स्कीइंग स्पॉट है। वगैरह कर सकते गया हो। हूँ। हाँ, स्कीइंग स्पॉट तो हम कई बार गए हुए हैं। तो बहुत ओली को तो अच्छा डेवलप अच्छा किया है था यार। इन्होंने। यहाँ पे तुम देखो यूएस में, यूएस में क्या होता है, एक सड़ी हुई जगह से छोटे मोटे करते हैं, उसको बेच देते हैं। ये लोग बेचने में माहिर है। अब वहां जनता पहुंच जाती है यार, क्या पहुंचो है भाई तुम। हम यहाँ गए थे रूबी फॉल्स। रूबी फॉल्स करके है ना, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, साउथ में। इसके अटलांटा से उधर जब जाओ एलाबामा की तरफ, तो उसमें रास्ते अलabama में की तरफ पड़ता है। जाना पड़ता है, हाँ, हाँ। अरे जमीन के अंदर लिफ्ट लेके जाती है, तुम थोड़ा फिर अंदर। अच्छे मतलब ठीक है, थोड़ा स्टेलेक्टाइट्स स्टैलेक्माइट्स वगैरह बनी हुई है वहाँ पे। और तुम ऊपर जाओ तो एक ऐसा फिर झरना जैसे लगता है, ऐसे पाइप से एक झरना आ रहा है नीचे। और उन्होंने लाइट वाइट लगा रखी है। और लोग दुनिया भर के, अरे हमें कम से कम 4-5 घंटे लगे थे लाइन में अंदर जाने के लिए। इतनी भीड़ थी वहां। और जहां अंदर क्या है, एक फुहारा सा अंदर आ रहा है, वो क्या सड़ा हुआ, मतलब मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया। तुम और तुम जो है मतलब जब जब तुम ट्रैक करो वो अपना केदारनाथ की और बाय रोड जाओ, राइट। अरे तो वहां तो तुम उस रोड्स में तुम्हें इससे अच्छे वो मिलते हैं मिलते वाटरफॉल्स रहते हैं यार। यार, वो ऐसे रोड पे गिरते रोड रहते पे हैं झरने। वाटरफॉल्स आते हैं वहां पे हाँ। मानसून के टाइम पे। हाँ, तो ये बहुत। यहाँ पे सड़े हुए रूबी फॉल्स वगैरह को ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं क्या है, मुझे तो लग रहा है नकली टाइप का लगता है मुझे तो। अ, और उनके वहाँ पानी भी पे, मतलब, मैं जब लास्ट केदारनाथ के छोटा था तो गया था, तो उनका पानी भी बहुत अच्छा होता था, ऐसे पी लो यूं अरे करके। बिल्कुल इतना मीठा पानी होता है ना। हाँ। मतलब ऐसा तुम जैसे ही, अरे तुम पहाड़ों में उतरो यार, जैसे हम बचपन में जाते थे ना, बस में जाते थे हम, तो उस समय बसें होती थी। कार्स भी बहुत महंगी होती थी कार, बट कार में कभी कभी जैसे जाते थे। तो जैसे ही तुम लैंड करो ना, मतलब अरे क्या हवा आती थी यार, बिल्कुल। और मतलब पानी पियो तुम, ऐसा ठंडा पानी यार, मजा आ जाता था मतलब। बट वही है कि डेवलप नहीं करा अभी तो। इतने होटल बन गए वहाँ पे, इतने होटल बन गए हैं। पहाड़ काट काट के ना वहाँ पे पूरा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। बट वही है कि क्या कर सकते हैं, मतलब तुम्हें टूरिस्ट भी बढ़ाने हैं, होटल्स को बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो कैच 22 सिचुएशन तो है ही। हाँ, वो है, रेगुलेशन होना चाहिए ना थोड़ा सा, और रेगुलेशन नहीं है। बट होटल प्रॉब्लम ये हुई ना, बनाओ वही कि बट। पूरा सब पहाड़ में जो हुआ कि आम वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ की जनता थी ना, उनको कुछ नहीं फायदा हुआ। ये सब बाहर से आए, बाहर से आए, उन लोगों ने पैसे लगा उन्होंने के। सब फायदा उठाया। वहां की आम की जनता तो उन होटलों में मजदूरों का काम, अरे मतलब वही तो लेबर कह का रहा हूँ काम करते हैं। मैं। और जो सस्ते सस्ते में अपनी जमीनें बेच दी पहले, अब उनकी जमीनों की कीमत करोड़ों में है। और अब वो उन्हीं के लिए मालिकों के काम करते हैं वो। हम्म। तो बहुत मतलब इन लोगों को एक्चुअली बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। सीधे लोग होते हैं ना, बहुत बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। ये तो है। वो वहां पे मतलब रेगुलेशन नहीं है, मतलब अब जैसे एक्सट्रीम, वो अपने गंगा की स्ट्रीम आती है ना, मतलब मल्टीपल, बाण गंगा, ये गंगा, देव गंगा, ऐसे करके मल्टीपल अलकनंदा नेम्स। और भागीरथी है ना मेन। हाँ। तो तो अब अगर तुम ऐसे। देखो कॉन्फ्लुएंस में ना, देवप्रयाग में आते हैं वो, जैसे तो देवप्रयाग में जब मिलती हैं अलकनंदा और ये भगीरथी, हाँ, जब बिल्कुल मर्ज क्लियर होती हैं। दोनों डिफरेंस दिखता है यार। अलकनंदा हाँ, मतलब मटमैली सी है, और हाँ, भगीरथी और बिल्कुल वो नीली सी क्लीन आती होती है। हाँ। है, ब्लू सी आती है, और पूरा दिखती है, फिर बन के वो गंगा बन के बहती है फिर वो। हाँ, और कितना वो जब वो मर्ज मर्ज होती है, वो क्या आवाज आती है यार, वो सू सू, पहले उस ब्यूटीफुल। जमाने में मतलब रोड ऐसी होती थी कि जब बस जाती थी ना, बस का एक टायर तो मतलब हवा में रहता था, सोचो जब वो ऐसे लेती थी ना टर्न, तो उसका एक टायर हवा में रहता था। इतनी रोड पतली पतली संकरी रोड होती थी वहां से। और अगर तुम नीचे, मतलब इतने एक्सीडेंट होते थे, फिर उन्होंने बसें छोटी कर दी। फिर अगर तुम नीचे गए तो मतलब बिल्कुल मर गए, तो बचने का कोई चांस ही नहीं। स्टीप है ना एकदम। क्योंकि बारिश होती है, फिर लैंडस्लाइड्स होती हैं बहुत ज्यादा। तो वही है, प्रॉब्लम तो है ही उस एरिया में मतलब। तो यूथ को अभी पता नहीं, मतलब ट्रेनिंग एजुकेशन वगैरह नहीं है लोगों के लिए।
मतलब वो मैं हायर एजुकेशन कह रहा हूँ। लोअर लेवल एजुकेशन तो बहुत अच्छी है 12th तक, पर हायर एजुकेशन के लिए फिर मतलब तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा, वो है। हम्म। अब पता नहीं मतलब, हो सकता है अब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुल गए हों, मतलब अब तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। अब पता नहीं, बट बहुत पहले एक खुला था एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट, जेएल का खुला था, मतलब मैं जब था पास आउट हो रहा था तो। और हाँ, तब डीआरडीओ के है जेएल, वहाँ पे, डीआरडीओ का भी है वहाँ पे। डीआरडीओ का सेटअप है। डीआरडीओ है, फिर पेट्रोलियम ओएनजीसी है वहाँ पे, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर्स है। आईएमए वगैरह है, मिलिट्री तो मतलब मेन है। मिलिट्री तो मैंने दून देहरादून में तो अपना एनडीए वगैरह का, फिर खड़गवासला भी उधर ही है ना, नहीं, खड़गवासला तो खड़गपुर तो पुणे में है। पुणे में है, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे मतलब पूरा एरिया जो है, लैंसडाउन में इनकी छावनी है, गढ़वाल राइफल्स की आई थिंक। तो पूरा वहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह बहुत होता है, तो सब लोग बहुत लोग वहाँ, बहुत लोग मतलब वहाँ पे जी इसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस में बहुत जाते हैं। डिफेंस में बहुत जाते हैं। हाँ, डिफेंस बहुत है। तो प्रॉब्लम यही तो ना कि 50 50 में पहले क्या होता था कि 50s में लोग रिटायर हो जाते थे। जैसे ये जो सोल्जर वगैरह होते हैं ना, रिटायर होके पहाड़ों में बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, दारू पियो रात को और बीबी को गाली दो, बस यही होता था। गांव में तो इसीलिए ऊपर बहुत मतलब इसीलिए तो बुरा हाल था वहां पे। सब बेचारी औरतें सब काम करती रहती थी, और ये मेल्स वगैरह सब जो है मतलब दारू पी के बैठे हुए हैं, अपना लेटे हुए हैं, काम कर रहे हैं जो भी। खेती वेती होती नहीं खास, जो भी हो मतलब थोड़े अपने लिए ही होती है खेती। वो मेड वेड बना रखी है उन्होंने, छोटी छोटी छोटी, उनमें से अपने लिए ही निकलता है, उनके लिए कहाँ इतना निकलता है। कमर्शलाइजेशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं प्लेन। बासमती एक टाइम पे देहरादून की बहुत फेमस थी। अब तो जो है वहाँ पे आई थिंक देहरादून में बहुत ही कम बासमती होती होगी, मतलब मुश्किल से थोड़े बहुत। मुझे नहीं लगता अभी खास कुछ है। उसकी अलग ही वैरायटी होती थी वो, मतलब अब तो सब जगह होती है देहरादूनी बासमती, बट अब तो देहरादून में तो मुश्किल ही है, मतलब लगता नहीं कुछ खास होती है। मतलब वही है, वो उनके अलग चैलेंज है, तो हम भी नहीं करना चाहते ना कुछ, तो ये भी है यार। अभी तो खैर बट ये कि यूथ अभी तो खैर डिफरेंट हो गया अभी। अभी यूथ का तो मतलब थोड़ा डिफरेंस तो है ही खैर, डेफिनेटली पहले से। पहले लोग जैसे थे और अभी लोग जैसे हैं, थोड़े तो चेंज हो ही गए हैं। अभी लोग थोड़ा तेज होने लग गए हैं आई थिंक। तो नहीं, अब वो बात नहीं है कि जैसे जो तुम अपने ब्लैक मेमोरी पे बोल रहे हो कि वी हमारे यूज्ड टू बी टाइम पे वेरी बात कर रहा हूँ सिंपल। मैं, तो आपसे हाँ, 30 40 अब वो साल सब चीजें की बात कर रहा हूँ मैं तो। वो सब चीजें नहीं है। तो तो हम्म। तो अभी तो चेंज तो हो ही गया खैर, बट ये है कि अब मतलब अब ये हो गया ना कि सारे नीचे के प्लेन्स वाले वहाँ सब बस गए हैं, तो अभी इंटरमिलिंग काफी होगी, मतलब हाँ, प्लेन्स वो के लेसन लर्न प्रोसेस होता है ना। तो बहुत प्लेन्स के भी बहुत मतलब वहाँ पे बस गए हैं। हम्म। तो उसके चक्कर में मतलब आई थिंक वो सब हो गया है। तुम प्ले वहाँ पे जाओ मतलब जैसे हिल स्टेशन में जाओ सारे, ये नैनीताल मसूरी, तुम्हें लोकल्स का यहाँ पे तुम्हारे घर नहीं दिखेंगे ज्यादा। सब जो है दिल्ली वालों ने ले रखे हैं, वहाँ पे सेकेंड होम बना रखा है, गर्मियों में आते हैं रहते हैं चले जाते हैं। होटल्स वगैरह भी सब उन्हीं के हैं। हाँ, सब वही है पूरा कल्चर, कल्चरल इन्वेजन भी है जिसको कहते हैं ना, वो सब का वाइप्ड आउट हो गया है। वहाँ की भाषा जो है तुम सोचो, गढ़वाली और कुमाऊनी, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अभी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में है। सबसे ज्यादा तेजी से जो खत्म हो रही है भाषा वो गढ़वाली है सब। और ये क्योंकि हाँ, गढ़वाली आती है प्रोफेशनल में? हम लोगों को यार मतलब मैं समझा देता हूँ, थोड़ी बहुत बात भी कर लेता हूँ, बट उतनी मतलब फ्लुएंसी नहीं है। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए। हाँ तो बट ये कि हाँ समझ वगैरह तो बोल भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट वो है कि जैसे पहाड़ों में बोलते हैं वो वैसे तो मतलब नहीं बोल सकते, मतलब हाँ, वो तो कन्वर्सेशन के लिए तो प्रैक्टिस बोल क्यों। सकते हैं। तो वही है कि मतलब यूएन ने आई थिंक इसको सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड लैंग्वेज में रखा हुआ है।
तो वही पुराने। जैसे मैं याद करता हूँ, जैसे मुझे यार जब भी नैनीताल का मेरी मेमोरी फ्लैश होती है, दो तीन चीजें होती हैं। तो फर्स्ट मेमोरी पॉइंट जो हिट होता है ना, नैनीताल में जब हम इंटर करते थे, एक रोड होती थी। जब नैनीताल में अंदर आ गए, रोड होती थी, और रोड से जैसे जैसे चल रहे हैं, और राइट हैंड पे तुम्हारा नैना लेक का मंदिर और लेक विजिबल होती थी। ऐसे लेफ्ट हैंड पे ही, मतलब अभी वो मार्केट भी नहीं शुरू हुआ, मतलब उस जमाने में मार्केट भी नहीं होता था। एक मिठाई की बड़ी फेमस शॉप होती थी ऊपर ऐसे जाके, हॉस्पिटल था, एक प्राइमरी पीएचसी जिसको प्राइमरी हेल्थ हेल्थ सेंटर होता है, पास में मिठाई की शॉप थी। और बाल बाल वाली मिठाई बहुत मिलती थी वहाँ। बाल मिठाई बहुत फेमस है ना एक्चुअली वहाँ पे, बाल हाँ मिठाई। तो बहुत घंटों लगते हैं उसको बनाने में। हाँ, तो वो मेरे मेमोरी था, वो फर्स्ट मेरा चॉकलेट मेमोरी पॉइंट। चॉकलेट की मिठाई और बाल मिठाई बहुत फेमस है वहाँ। फिर वो नैना में देवी का मन टेम्पल होता था, तो वहां पे वो बोट करो, उसमें अंदर बोटिंग होती थी, वो पेडल बोट उस जमाने में बड़ी कमाल की चीज मानी जाती थी। तो और फिर वो बोट क्लब था जहाँ पे रहते थे, तो वो सब यहाँ पे जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना बेसिकली, इसमें तो बीजेपी का स्वीप रहेगा ही। सारा वो बीजेपी है, और कुछ है ही तो नहीं। टीरी में कुछ भी, भी कर लो। टीरी का पूरे का रॉयल फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे जो राजा राणा वगैरह तो राजा थे ना जो, वो लोग मतलब जीतेंगे मोस्टली शायद टीरी। तो यूपी में तो मतलब इसमें उत्तराखंड में तो पूरा उत्तराखंड सारा बीजेपी यूपी है। है। तो उसमें उसमें कोई तो डाउट नहीं। कोई कांग्रेस का तो मतलब कोई कुछ मतलब ही नहीं नहीं। होगा, सब बीजेपी है। ऑल ऑल क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट है वो तो। हाँ चलो फ्रीज करो उसको अपना, क्लीन स्लेट है। ठीक है।